हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद रेनबो क्लास 4th के दूसरे चैप्टर में, जिसका टाइटल है ड्राइंग कंपटीशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को हिंदी में अनुवाद करते हुए इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा चैप्टर, जिसका टाइटल है ड्राइंग कंपटीशन। अब जैसा कि इस लेसन का टाइटल ही है ड्राइंग कंपटीशन, कला की प्रतियोगिता, तो ये शिक्षिका महोदया इन बच्चों को कला के बारे में बताती हैं और उन्हें समझाती हैं कि किस तरह से आपको अपनी अपनी ड्राइंग्स बनानी है। और ड्राइंग्स के बाद वो रिजल्ट भी अनाउंस करती हैं, कौन बच्चा इस ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय ड्राइंग कंपटीशन। ब्रैकेट में एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें लिखा है द टीचर इंटर्स द क्लासरूम। टीचर का मतलब है अध्यापक या अध्यापिका, इंटर्स का मतलब होता है प्रवेश करना और क्लासरूम का मतलब है कक्षा में। तो एक अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और फिर सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं उनके अभिवादन के लिए। चिल्ड्रन, बच्चे जो है, गुड मॉर्निंग मैडम, बच्चे कहते हैं सुप्रभात मैडम। अब खड़े होकर के सुप्रभात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे अभिवादन करने का एक तरीका है। हम अपने शिक्षक का, अपनी शिक्षिका का अभिवादन गुड मॉर्निंग कह करके करते हैं। तो उसी तरह से सारे बच्चे अपनी अध्यापिका का अभिवादन करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। टीचर, अब अध्यापिका भी क्या कहती हैं? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों, सिट डाउन, बैठ जाइए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आप सभी लोग कैसे हैं? हाउ का मतलब होता है कैसे। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं वी आर फाइन, हम ठीक हैं। फाइन का मतलब होता है ठीक होना। और थैंक यू धन्यवाद। हाउ आर यू मैडम, आप कैसी हैं मैडम। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप उसका जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं। और फिर आप भी उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। और ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये हमारे अभिवादन करने का एक तरीका है। तो ये बच्चे भी अपनी अध्यापिका से पूछते हैं हाउ आर यू मैडम, मैडम आप कैसी हैं। टीचर, तो अध्यापिका कहती हैं आई एम फाइन टू, TOO का मतलब होता है भी। आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूं। थैंक यू, धन्यवाद चिल्ड्रन, बच्चों। अब अध्यापिका कहती हैं कि मैं भी ठीक हूं, तुम सभी को धन्यवाद। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर, प्यारे बच्चों क्या आपको याद है? रिमेंबर का मतलब है याद होना। वी हैव अ ड्राइंग कंपटीशन, आज कला की प्रतियोगिता है, क्या आपको याद है? लेट्स गो आउट इन द फील्ड, आइए चलें बाहर मैदान में। तो अध्यापिका बच्चों से कहती हैं कि आज कला की प्रतियोगिता है, क्या आप सभी को याद है? अगर याद है तो आइए चलें बाहर मैदान में। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं यस मैडम, हाँ मैडम हमें याद है। टीचर, अध्यापिका कहती हैं हैव यू ब्रॉट योर कलर्स, क्या आप अपने रंग लाए हैं? ब्रॉट का मतलब होता है लाना, कलर्स का मतलब है रंग। एंड ड्राइंग शीट्स, और अपनी कला की कॉपियां या फिर कला का पेपर, शीट्स कहते हैं पेपर को। तो अध्यापिका पूछती हैं कि क्या आप लोग अपने कलर्स और अपनी ड्राइंग शीट्स लाए हैं? चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं यस मैडम, हाँ मैडम हम ले आए हैं। टीचर्स, अध्यापिका कहती हैं व्हाट टाइप ऑफ कलर हैव यू ब्रॉट, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार के, कलर्स रंग, हैव यू ब्रॉट आप लाए हैं, आप लोग किस प्रकार के रंग लाए हैं। क्योंकि कलर जो होते हैं, जो रंग होते हैं पेंटिंग के, ड्राइंग के, वो कई तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई कलर पानी में कलर करने वाला होता है, पानी से रंगने वाला होता है। कोई स्केच पेन होती है जिसको हम
कलम की तरह से चलाते हैं, रंगते हैं उसको, कोई मोम वाला कलर होता है। तो इस तरह के बहुत सारे रंगों के प्रकार हैं। इसीलिए अध्यापिका पूछती हैं कि किस प्रकार के रंग आप लोग लेकर के आए हैं। मीना, अब मीना जवाब देती है। मीना इन्हीं बच्चों के बीच की एक लड़की है। वो जवाब देती है, आई हैव ब्रॉट क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स का मतलब होता है मोम वाले जो कलर होते हैं, जो आप रगड़ते हैं, रगड़ रगड़ के जिससे आप कलर करते हैं, वो होते हैं क्रेयॉन्स कलर। तो मीना बताती है कि मैडम मैं जो है मोम वाला रंग लेके आई हूं। साहिल कहता है, आई हैव ब्रॉट पेंसिल कलर। मैडम मैं पेंसिल कलर लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पेंसिल कलर क्या चीज होता है। तो साहिल कहता है कि मैडम मैं पेंसिल वाला कलर लेके आया हूं। मंजीत कहता है, आई हैव ब्रॉट वाटर कलर। मैं जल रंगों वाला कलर लेके आया हूं, जो कि पानी से भिगो करके कलर किए जाते हैं, उन्हें हम जल रंग कहते हैं। तो मंजीत कहता है कि मैडम जी मैं जो है वो जल रंग लेके आया हूं। अब सीबा कहती है, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। टू ब्रिंग का मतलब है लाना, माई कलर्स, अपना रंग। सीबा कहती है कि मैडम मैं अपना कलर लाना भूल गई हूं। टीचर, अध्यापिका कहती है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या परेशानी। साहिल कैन शेयर, साहिल बांट सकता है, शेयर का मतलब होता है बांटना। हिज कलर्स, अपने रंगों को, विद यू, तुम्हारे साथ। साहिल तुम्हारे साथ अपने रंगों को बांट सकता है, अर्थात साहिल तुम्हें अपना रंग दे सकता है। What are you going to draw मंजीत? What are you going to draw? तुम क्या चीज ड्रॉ करने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो? मंजीत से पूछती हैं अध्यापिका महोदया। अध्यापिका महोदया मंजीत से पूछती हैं कि मंजीत तुम क्या चीज बनाने जा रहे हो, कौन सी पेंटिंग बनाने जा रहे हो? तो मंजीत कहता है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट का मतलब होता है फलों की टोकरी। फ्रूट का मतलब फल और बास्केट टोकरी। तो मंजीत कहता है कि मैडम मैं टोकरी बनाने जा रहा हूं फलों वाली। अध्यापिका फिर कहती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट यू मीना? व्हाट अबाउट यू मीना? अबाउट का मतलब होता है बारे में, यू तुम्हारे, मीना के। तो मैडम पूछती हैं, मीना तुम्हारे बारे में क्या है, अर्थात मीना तुम क्या बना रही हो? तो मीना कहती है, मैडम आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मंकी। मैडम मैं एक बंदर बनाने जा रही हूं, सीटिंग ऑन अ ब्रांच, शाखाओं पर बैठा हुआ, पेड़ों पर बैठा हुआ एक बंदर बनाने जा रही हूं। तो अध्यापिका कहती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ अब ऑल ऑफ यू मे बिगिन टू ड्रॉ। अब आप सभी लोग ड्रॉ करना यानी कि चित्र बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। मे का मतलब होता है सकना। तो अब आप लोग चित्र बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का मतलब है सब कुछ अच्छा, अर्थात मैडम इन सभी बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं देती हैं। अब फिर ब्रैकेट में एक वाक्य आता है, उसमें लिखा है, ऑल द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड दियर वर्क। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, हैव फिनिश्ड, समाप्त कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, दियर वर्क, अपना कार्य। सारे बच्चे अपना कार्य कर चुके हैं। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। फॉर लंच ब्रेक, मध्याह्न भोजन अवकाश के लिए घंटी बजती है, यानी कि लंच का अवकाश हो जाता है। टीचर, अध्यापिका कहती हैं, आई विल डिक्लेयर, मैं निश्चित करूंगी, द रिजल्ट, परिणाम को, आफ्टर द लंच ब्रेक, भोजनावकाश के बाद, दोपहर के भोजन के बाद मैं परीक्षा फल को अनाउंस करूंगी, सुनाऊंगी। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, ओके मैडम, ठीक है मैडम। आफ्टर द लंच ब्रेक, आफ्टर का मतलब है बाद में, लंच ब्रेक भोजनावकाश के बाद, दोपहर के भोजन के बाद क्या होता है उसके बारे में अब हमें राइटर बताता है।
टीचर अध्यापिका कहती हैं ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। ऑल ऑफ यू आप सभी ने, हैव डन किया है, वेरी वेल बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, अर्थात आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। सीबा स्टैंड फर्स्ट, सीबा प्रथम स्थान प्राप्त की है, जॉन स्टैंड सेकंड और जॉन दूसरा स्थान प्राप्त किया है, एंड मंजीत स्टैंड्स थर्ड और मंजीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीबा, जॉन एंड मंजीत, सीबा, जॉन और मंजीत तीनों एक साथ जवाब देते हैं थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। टीचर अध्यापिका कहती हैं डिड यू ऑल एंजॉय द ड्राइंग कंपटीशन। डिड यू ऑल क्या आप सभी ने, एंजॉय आनंद लिया, द ड्राइंग कंपटीशन कला की प्रतियोगिता का, क्या आप सभी ने कला की प्रतियोगिता का आनंद लिया। चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं यस मैडम, हाँ मैडम, वेरी मच बहुत ही ज्यादा, अर्थात हम सभी ने बहुत ही ज्यादा इस ड्राइंग कंपटीशन कला की प्रतियोगिता का आनंद उठाया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी पेंटिंग्स बनाइए और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते होंगे। तो आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका विभाग समय समय पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी करवाता रहता है, तो इसलिए आपको एक सुनहरा अवसर भी मिल सकता है जब आप अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।